ग्वालियर चंबल के 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की किसानों और नौजवानों के बारे में कोई सोच नहीं है, सिर्फ कुर्सी की भूख है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर कहा है कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव ग्वालियर चंबल अंचल की माटी की परंपरा रही है, अतिथियों का स्वागत किया जाता है। कांग्रेस पर हमला करते हुए सिंधिया ने कहा कि विपक्ष की वर्तमान सोच और विचारधारा राजनीति है, देश और किसानों के बारे में सोच नहीं है, सिर्फ कुर्सी और सत्ता की भूख है। आज मेरा प्रवास हम लोग ग्वालियर से शुरुआत कर रहे हैं। रात्रि शिवपुरी में मैं नाइट होल्ड कर रहा हूँ। कल पूरे दिन शिवपुरी जिले के दौरे करते हुए रात को मैं गुना पहुँच रहा हूँ, बामोरी और गुना करके, और फिर परसों गुना के सामाजिक सम्मेलन करते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ गुना में बैठक करके उसके बाद भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। पिछले बार मैं भोपाल से आया था और ग्वालियर से मैंने प्रस्थान किया था। इस बार मैं ग्वालियर आया हूँ और फिर भोपाल से प्रस्थान कर रहा हूँ। इस तारतम्य में अनेक समाजों का सम्मेलन है, अनेक विकास और प्रगति की कार्यों की समीक्षा भी है, और पूर्ण रूप से जनता के समक्ष हमारी सोच विचारधारा को प्रकट करने के लिए अगले 3 दिन का मेरा प्रवास और दौरा है। आज वहाँ पर भी जाएंगे जो दुर्घटना हुई थी दतिया में? मैं बिलेट ही जा रहा हूँ। मैं हमारे खटीक समाज के कई लोग दुर्भाग्यपूर्ण उस घटना में हमसे बिछड़ गए। मैंने सदैव ये कहा है कि ग्वालियर की और चंबल की जनता के साथ एक दिल का रिश्ता है। सुख के समय में आपके समक्ष में उपलब्ध हूँ या न हूँ, लेकिन दुख के समय में दुख बांटने के लिए आपके समक्ष सदैव उपलब्ध। प्रियंका गांधी सदैव आपको कहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सभी हमारे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। अतिथि देवो भव ये ग्वालियर चंबल की माटी की सदैव परंपरा रही है। सभी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक होगी, लाखों लोग जुटने का दावा किया जा रहा है। सभा भाई तो प्रजातंत्र है, सभी का हक है कार्यक्रम करने के लिए, सभी का हक है जनता के समक्ष अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जो विपक्ष की वर्तमान की सोच विचारधारा और राजनीति है, देश के बारे में सोच नहीं है, किसानों के बारे में सोच नहीं है, नौजवानों के बारे में सोच नहीं है, महिलाओं के बारे में सोच नहीं है, केवल एक ही सोच पर केंद्रित है, और वो है कुर्सी की सोच और सत्ता की सोच। भूख है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में विकास की नहीं, प्रधानमंत्री जी के रूप में उत्थान की नहीं, भूख है तो केवल सत्ता का भूख है और कुर्सी का भूख है। महाराज तनखा कह रहे हैं कि सिंधिया का गढ़ पहले था, अब नहीं रहने देंगे। देखिए, कोई, मैं आपको बता दूं, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। ये एक ओछी मानसिकता है और एक दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। कोई किसी का गढ़ नहीं होता। आधुनिक युग में प्राचीन युग की तरह लोगों के साथ एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है। संबंध होता है भावनात्मक, संबंध होता है विकास का, संबंध होता है प्रगति का। और ये सोच और ये प्रवृत्ति की कठिनाई सदैव कांग्रेस पार्टी में रही है। सीधी में एक घटना हुई, उस पर कांग्रेस तमाम एलिगेशन लगा रही, आदिवासी अस्मिता से जोड़कर इसे देखिए, हमारे देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो, उस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए। जब ऐसी घटना होती है, कोई किसी पार्टी का नहीं होता, कोई किसी दल का नहीं होता। ये मानवीय जाति पर कलंक है।
और मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं भी भोपाल में था 4 तारीख को, जब ये सूचना आई सख्त से सख्त निर्देश दिए। वो व्यक्ति आज अरेस्ट हो चुका है, हिरासत में है। उसके विरुद्ध सख्त से सख्त नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है और किसी को ऐसी घटना में बख्शा नहीं जाएगा। मैं जितनी निंदा करूंगा उस घटना की वो कम होगी। महाराज उसके पैर धोए, उसका बाकायदा तलब किया है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति शुरू हो गई है कि आदिवासी देखिए राजनीति, जो लोगों का दृष्टिकोण ही राजनीति हो, जिन लोगों का दृष्टिकोण मानवता के साथ न जुड़ा हो, जिन लोगों की सोच और विचारधारा इतनी संकीर्ण हो, उन व्यक्तियों और उन दलों को कोई मदद नहीं कर सकता। ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट।